बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी ईद की मीठी बातें हैं। मेरे साथ जो एक गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। और पाकिस्तान की क्रिकेट हो या पाकिस्तान की कौमी शनाख्त हो, एक ऐसे साहब हैं, मैं ज़रूर तारुफ कराऊंगा। ज़ाहिर ईद का मौका है, खुशी का मौका है, खुशी के मौके पे खुशी की बातें करेंगे। वैसे तो बात करने के लिए कंट्रोवर्सीज़ भी बहुत थी, लेकिन हम सिर्फ खुशी की बात करेंगे, मीठी बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे, मुल्क की अमन सलामती की बात करेंगे, दुनिया के लिए अमन सलामती का पैगाम देंगे। तारुफ मैं आपका ज़रूर कराऊँगा, लेकिन सिर्फ उनका नाम ले देना ये पूरा एक तारुफ है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्क्रीन के ऊपर जो साहब आ रहे हैं कौन, ये क्या करते थे, मैंने करते क्या थे तो मैंने बता दिया, लेकिन इन्होंने क्या क्या किया तो मुझे रिकॉर्ड गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावेद मियादाद वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है। जावेद भाई बहुत शुक्रिया आपका। आपका तारुफ ऐसे है कि जैसे इस लाइट के आगे जो है वो मैं कोई छोटी सी मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाऊँ, बल्कि सूरज के आगे चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। तो जावेद भाई से बहुत सारी बातें लेंगे। जावेद भाई के एक बचपन के दोस्त हैं, उनका तारुफ भी है कि वो हमारे दोस्त भी हैं, बड़े भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं। जावेद भाई के साथ भी उनका एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, क्रिकेट के एक बहुत पुराने शाइक भी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो लोग कारों के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ख़बर यह है कि पाकिस्तान में मुस्तनद कारों के जो यानी कि पाक सुजुकी के जो पहले डीलर थे वो हमारे दोस्त इकबाल शाह साहब थे। उसके बाद आज भी पाकिस्तान में इंडस मोटर्स के यानी कि टोयोटा के एक बड़े डीलर हैं। तो जावेद भाई आपसे ही बात शुरू करनी है। शाह साहब को तो मैंने बुलाया था, शाह साहब का एक बड़ा कॉज है सफ़ेद पोश दस्तरखान का। उसके बाद एक नादार मुफलिस लोगों के लिए एक सफ़ेद पोश घर भी बना रहे हैं। ज़ाहिर है उसकी बात भी साथ साथ हम करते रहेंगे, आपके बचपन के किस्से भी होंगे। जावेद भाई क्रिकेट छोड़े अब तो काफ़ी अरसा आपको हो गया। मैंने 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर जो क्वार्टर फाइनल हम इंडिया से आ रहे थे, मैंने आपको खुद खेलते हुए भी वहाँ पे अपने बिल्कुल होशो हवास में देखा। हालांकि 1986 का जिस वक्त आपने छक्का मारा था शारजा वाला, वो हमने देखा नहीं, वो हमने सुना तारीख के अंदर, और बाद में अब तो यूट्यूब के ऊपर हमें मिल जाता है, वरना आज से 5-10 साल पहले ये सहूलत भी नहीं थी कि उसे हम देख पाएँ। तो उसका तस्करा तो बार बार आपसे होता है, लेकिन आजकल दिन आपके कैसे गुजरते हैं सुबह से लेकर शाम तक? रमज़ान कैसा आपका गुजरा? उसके बाद वैसे दिन में मसरूफियत होती क्या आजकल? नहीं, बड़ा अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरे साथ क्रिकेट के साथ साथ मेरी ये रस्सी माशाल्लाह बहुत पकड़ के चला। जो बच्चे भी सुन रहे हैं वो कि मुझे वाकई इन चीज़ों से बहुत आपको डिसिप्लिन सिखाता जो है ना। सबसे पहले यही है नमाज आप घर में, और इस नमाज जो है वो हर बच्चों को, हर एक को पढ़नी चाहिए। क्या बात है, ठीक है ना, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत चीज़ें सिखाती है, और आपको ऊपर जाने के लिए यानी कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप पढ़ के और मुताला करके, जो हमारे सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के लिए जो भेजे, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैंने अगर क्रिकेट में मैं कहूँ तो मेरी ये रस्सी में पकड़ के चला। आज जो भी कुछ हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरबियत मिली अपने घर से। मेरे माँ बाप, मदर, फादर, भाई, ये वो बहनें सब, मतलब इसमें बड़े इन्वॉल्व भी होते थे। और मेरा भी शौक़ था, हम जब बच्चे थे खेलते भी थे, सब कुछ थे। बल्कि मेरे घर में मेरी मदर ये चाहते थे मैं हिफ्ज़ करूँ, हाफिज़। अच्छा, माशाल्लाह। मगर जब मैंने किया पहले मतलब सिपारे पे मैं किया, और उसके बाद मगर फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा ना, वहाँ थोड़ी सी है ना ऐसी बात हो गई कि मतलब। अच्छा जावेद भाई, जब एक इज्जत मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, फिर क्रिकेट के अंदर तो उन्होंने देखा कि क्रिकेटर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गलत रास्तों के ऊपर चल निकले। नाम लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे क्रिकेटर भी थे कि जिनके पास से मंशियात निकली दुबई से आते हुए, फिर वो सज़ा भी हुई, फिर हमने देखा उनका करियर भी ख़त्म हो गया। तो क्रिकेट के अंदर भी हमने कभी नहीं सुना कि जावेद मियादाद के ऊपर किसी ने कोई दाग लगाया हो। तो इज्जत, पैसा, शोहरत, इसने कभी मुश्किल में डाला कि आपको लगा हो किसी मौके के ऊपर के जो माँ बाप की दुआएं थी वो कहीं कमज़ोर पड़ रही हैं और आप किसी गलत रास्ते पे निकल रहे हैं? नहीं, देखिए तरबियत जो है ना घर से जो है ना, नंबर 1 तो वही है। ठीक है, मुझे घर से जो है ना, क्योंकि मेरे घर में ये था कि पैसा कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, मगर इंसान का जो एक करैक्टर और जो इंसान वो सबसे बढ़ के है। पैसा तो आपकी किस्मत में नसीब से मिलेगा, मगर मेहनत करो आप। तो जावेद भाई फिटनेस के लिए क्या करते हैं?
फिटनेस के लिए देखें, मैं तो जो भी आज अभी कोई जिम वगैरह जो सुन रहे हैं उनको मैं कहता हूँ कि देखें हेल्थ जो है वो बहुत मायने रखती है। और मैं यही कहूँगा जो बच्चे भी सुन रहे हैं और माँ बाप भी, कि अपने बच्चों को हेल्दी एक्सरसाइज वो चीज़ें रखें। ये स्पोर्ट जो है बेसिकली बुराइयों से बचाती है। मुझे क्रिकेट खिलाने का मकसद मेरे फादर का, क्योंकि मैंने अपने फादर अल्लाह बख्शे उनको सुना था, मेरी मदर वॉज बिट अगेन, ये क्या छुट्टी भी होती है लोग चले जाते हैं, ना हम आने के ना जाने के, या गर्मी में चले जाते हैं, झोला उठाया उस वक्त नहीं झोला उठाया। तो मैंने भी सुना कि मेरे अल्लाह बख्शे फादर ने कहा कि देखो तुम्हें नहीं पता, ये पता है हमें कहाँ जाते हैं, ये बुराइयों से बचते हैं। क्या बात है। वरना अगर इनको वक्त मिलेगा आइए नीचे गलियों में बैठेंगे, रोडों पे बैठेंगे। आपने जावेद भाई फिटनेस की बात की, एक पाकिस्तान के मायानाज हमारे विकेट कीपर थे मोइन खान, उनका फर्जंद है आजम खान, उसकी फिटनेस के बारे में बड़े सवालात उठते हैं, तो क्रिकेटर बगैर फिटनेस के भी हो सकता है? नहीं बिल्कुल, देखिए क्रिकेट क्या है, क्रिकेट मैं बिलीव करता हूँ कि हिट द बॉल विद द बैट, दैट दिस इज क्रिकेट। बिल्कुल, वो बाद में टांग लाओ नहीं लाओ, एज लॉन्ग आप बॉल को रिसीव करें और हिट कर रहे हैं बैट से, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ है कि तो उसके अंदर ये नहीं होता, मगर लाजिम बात है कि अगर एक प्लेयर खेल रहा है, अच्छा खेलता है, अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो वो तो कट डाउन कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसका ये है कि चले आपने तो बड़ी अच्छी बात की, तो मैं तो उस लिहाज से कहूँगा कि चाहे क्रिकेट खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, हमारा एज ए फादर मदर जिसके भी हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ ऐसी चीज़ है कि ये आपको आज है कल परसों जो है ना, अब जैसे अभी आजम जो है खेल रहे हैं, मैं आपके टीवी से यही कहूँगा कि इसको चाहिए कि अपनी ज़्यादा एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक तुम्हें अच्छा मौका मिला हुआ है, अगर अपने आप को है ना, क्योंकि आगे जाके कोच ये कहते हैं जावेद भाई कि अगर इसने अपना वजन बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया तो इसमें कमजोरी आ जाएगी, फिर ये पावर हिटर नहीं रहेगा। नहीं पावर हिटिंग नहीं, पावर हिटिंग जो है ना आपकी कलाई है कि क्या बात है, रिस्क से आप खेलते हैं, कोई जोर वरना तो बोलू पहलवान और ये सब बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, शाह साहब को भी थोड़ा गुफ्तगू में शामिल करें। शाह साहब, बचपन का तस्करा हुआ, आप और जावेद भाई एक ही इलाके के अंदर रहते थे। जावेद भाई और मैं हम लोग फैमिली में साथी हैं। जावेद भाई हमसे बहुत सीनियर थे, लेकिन उस जमाने से बड़े मेहनती है ना, और एक जो फुर्ती होती है, ये एक फुर्ती मैंने जिंदगी में इतनी किसी हमसे बड़े थे लेकिन हमसे ज्यादा फुर्ती पिच के ऊपर भी जावेद भाई से बड़ी फुर्ती किसी और ने साहब तो छोड़े, मगर इनके जो फादर थे ना वो मुझसे बहुत प्यार करते। मेरे वालिद का बिल्कुल हमेशा नहीं, वो मुझे बोल के थे ये जावेद भाई इनको समझाओ, जावेद हम जाओ, फिर समझाते थे जावेद भाई आपको। जावेद भाई ने तो जावेद भाई के साथ तो ऐसा रिश्ता है कि ये फिर क्रिकेट में आगे बहुत निकल के मैं अपने बिजनेस में लग गया, मोहल्ले में ही की था, फिर हम दोनों महाज पे लगे ना, ये कौम की खिदमत कर रहा, मैं गाड़ी की तरफ से कौम की खिदमत कर रहा था, हम दोनों के यूं हो गए। फिर जब ये रिटायर हुए कोई हम, फिर उसके बाद हम 20-25 साल से तो बिल्कुल ऐसे साथ हैं हम दोनों, जैसे इस तरह का होता है फैमिली है, जैसे इसका बेटा है बिल्कुल इसका बेटा नहीं, मैं अपने बेटे की तरह समझता हूँ। और माशाल्लाह एक टीवी में बता रहा हूँ कि जावेद ने अपने माँ बाप की खिदमत की, जावेद भाई ने भाई लगा दूँ तो इसको ऐसी औलाद मिली है, ये मसला है। और शरारती हैं बहुत सारी, लेकिन छोड़ो अभी। क्या कोई एक शरारत तो बताए ना कि जो हम जिसको कह सकें कि थोड़ा सा तहजीब के दायरे में थी? बहुत नहीं, हमारी मासूम शरारतें थी, मासूम शरारतें कि ये हालांकि उस बस ये कि चढ़ गए कहीं से, कैरी हम बहुत तोड़ते थे, तो जावेद भाई कैरी तोड़े कहते तुम लोग नीचे हो ना, तुम लोग आधी होगी आधी मेरी होगी, हम लोग लपेटते थे। ये मासूम लेकिन हर मोहल्ले में ही होता था पहले। लेकिन आप एक बात देखें कि जावेद भाई की फिटनेस का क्या लेवल था, यूं चढ़ते थे दरस पे कि फिटनेस वो जब तक चौधरी साहब के घर था, पता नहीं कौन से वो मिंट गुमरी वाले थे, तो हमको पता है कि उनके इतने आम लगते थे मिंट गुमरी, जब तक वो जागता था जावेद भाई ने काम तमाम किया था, घर में कैरियां खा रहे होते थे। क्या बात है जावेद भाई, फिटनेस आपकी जो थी बचपन से ही आपने फिटनेस के ऊपर बहुत तवज्जो दी है, क्योंकि माशाल्लाह आज भी आप हम लोगों से तो ज्यादा ही सेहतमंद लग रहे हैं कि हमारे पर चर्बी भी चढ़ी नहीं। अल्लाह का शुक्र था कि बचपन में से भी ना मैं मतलब इतना हैवी है वो कोई नहीं था, मगर ये था कि भाग दौड़ मेहनत, घर से तरबियत अच्छी थी कि माय फादर अल्लाह बख्शे उनको वो स्पोर्ट्समैन रह चुके। अच्छा। उन्होंने क्रिकेट मुस्लिम खाना को रन किया, कितने साल किया, कराची क्रिकेट एसोसिएशन को उन्होंने सर्व किया, क्योंकि मेंबर्स थे कराची क्रिकेट एसोसिएशन। यही कमेटी जो थी ये सारा पाकिस्तान में कराची का खास तौर से इनका यही कराती थी क्रिकेट। अच्छा जावेद भाई, गैर मुल्की दौरों पे जब आप जाते थे, पहले तो बड़े बड़े दौरे होते थे, अब तो फिर मुख्तसर T20 खेल के आ जाती है टीमें,
तो इतनी तवील दौरे होते थे, 5-5 टेस्ट हैं, 5-5 वनडे हैं, ईद भी आ गई उसके अंदर, रमज़ान भी आ गया, तो ईद पे फिर क्रिकेटर्स की क्या मसरूफियत होती थी? हम तो चलो फिर भी आपने कहा, जो हमसे पहले थे ना वो तो बेचारे 3 महीने में तो शिप से पहुंचते थे जहाँ खेलना ही नहीं थे। और तो उस ज़माने में मैं बताऊँ, मैंने मतलब आपके तवस्सुल से लाज़िम बात है कि बल्कि जो उस वक्त है ना वो जाते थे ना पानी के जहाँ, उसके अंदर तो खेलते थे उन नेट लगा के। हाँ, ये अंग्रेज और ये लोग जो थे उस तक तो उस टाइम का तो ये भी था, क्योंकि 2-3 महीने के इनके लगते ना, यहाँ से ज़्यादा 1.5 महीने वो पहुँचेंगे, 2 महीने तो। अच्छा, प्रैक्टिस भी करते जाते थे। ये चीज़ें थी कि ये सब इंजॉय के, मैं बात कर रहा हूँ 50s की और 60 उस वक्त का हमने जो देखा एज ए क्रिकेटर, ये वो तो ये चीज़ें भी थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता वी वर लकी, हम लकी। आज हमारे जो बच्चे खेल रहे हैं वो ज़्यादा लकी, क्योंकि उनको वो चीज़ें मिल रही हैं जो हमें नहीं मिली थी। दुबई पहुंच गए आप 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे में पहुंच गए। पहले तो ये था कि आप है ना जिस तरह जा रहे हैं, हमने भी जब क्रिकेट खेली तो ऑस्ट्रेलिया या इधर जाते थे, हमें 2-2 रातें रुकना पड़ता था ना। हाँ, ट्रांजिट फ्लाइट सिंगापुर रुकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते थे हम सिंगापुर रुकते थे। अच्छा, इस तरीके से अब आजकल लाजिम बात है कि। अच्छा, आपने जावेद भाई बात की आजकल के क्रिकेट की, तो टेक्निक के अंदर भी कोई कमी आई है आजकल के क्रिकेटर्स की? क्योंकि T20 का बड़ा वो है। आपके ज़माने में अगर सिर्फ आपकी बात की जाए तो हमने जो पढ़ा, हमने जो देखा कि आपकी एक टेक्निक थी कि जिसकी बुनियाद पर आपकी एवरेज भी बहुत अच्छी रही और आप आखिर तक रिटायरमेंट से पहले भी आप स्कोर करते हुए रिटायर हुए हैं। वरना आज कल क्रिकेटर जो है ना वो फंस जाते हैं किसी खास आपके लेके टेक्नोलॉजी और टेक्निक उनको फंसा देती है। टेक्नोलॉजी है कि मुखालिफ क्रिकेटर जो हैं वो देख रहे होते हैं, एक चीज़ देख रहे होते हैं, तो क्रिकेट आज मुश्किल हो गई है, टेक्निक लेस हो गई है। आज की क्रिकेट के बारे में, T20 के बारे में क्या कहेंगे आप? क्रिकेट एक डिफरेंट, एक्चुअली ये क्रिकेट जो आई है ना फॉर एंटरटेनमेंट की है। अब एंटरटेनमेंट की है नहीं ना, ये जो 2020 आया था इसीलिए कि क्योंकि पैसा जो है ना वो आ नहीं रहा था। हाँ बिल्कुल, 5 डे मैच हो रहा है, स्पॉन्सर ही नहीं है, टुक लगा हुआ है। फिर है ना आपके 50 ओवर्स के मैच है, वो भी साल में 2 या 3 आ रहे हैं। ठीक, तो ये 2020 जो निकाली, इसका ये है कि इसके अंदर रेवेन्यू जो है वो एकदम जल्दी आया है, क्योंकि शॉर्ट वो है, मैचेस हो जाते हैं और दुनिया में एकदम पॉपुलर हो गए। क्योंकि अमूमन लोग जो पहले जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर तो ये है कि वही प्लेयर आज खेल रहा है तो पता चले वो कल तक खेल रहा है, कल भी वही नजर आ रहा है। हमने बल्कि देखा कि 500-600 से स्कोर बन रहा है। सो जाते थे, पूरा दिन खेल रहे, अगले दिन फिर बल्कि आपने जावेद भाई महसूस किया जब इंग्लैंड आया था कराची में अभी चंद महीने पहले, तो इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट भी के अंदर भी T20 का मुतारिफ करा दिया था और आपने देखा कि कितनी तेजी से उन्होंने हमें टेस्ट मैच हरा के निकाला। क्रिकेट चेंज हो गई है, क्रिकेट चेंज हो गई है, क्योंकि एक्चुअली वर्ल्ड जैसे होता है बढ़ गया। अब आपके पास क्रिकेटर इतने आ रहे हैं तो आप बड़े शॉर्ट टर्म पे लेके जा रहे हैं आप 1 साल 2 साल नहीं, जो थोड़ा सा वो, क्योंकि आजकल क्रिकेट में काफ़ी प्लेयर जो है एक के पीछे एक लगे हुए। बिल्कुल, पहले टाइम था वो डिफरेंट था, क्वालिटी डिफरेंट। आज की क्वालिटी क्रिकेट की टेक्निक है आजकल क्रिकेटर के अंदर, या बस हिटिंग के ऊपर, स्लॉगिंग के ऊपर वो तवज्जो देते हैं? देखिए वो परमिट कर रही है, गेम जो है ना आपको परमिट कर रहा है टू हिट। शाह साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, शायकीन जो है वो कराची के अंदर बड़े थोड़े आने लगे हैं। कराची के अंदर जो PSL हुआ, उससे पहले जो सीरीज़ हुई, कराची का नेशनल स्टेडियम हमने देखा कि चारों जानिब से खाली था, फ्री टिकट के बाद भी खाली था। जैसी टीम लाहौर पहुंची वहाँ लोग आना शुरू हो गए। क्या आखिर शायकीन जो है वो कराची के नाराज़ है? क्या मसला है? आप तो बहुत पुराने क्रिकेट के शायक हैं, इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, इंग्लैंड तक, आपने हर तरह की सीरीज़ देखी है, मैच देखे। जो इस बार तो चले, जो हमारे को जाने वो पासेस मिल गए, वो तो इज्जतदार तरीके से जा रहा है। बिलीव करोगे ना, फ्री टिकट्स भी अगर दिए, वो शायकीन जो भी जा रहा है उसको इतना बेइज्जत करते थे वो कि वो वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता है। मतलब है कि नहीं, शाह में मैं ना आपकी इस बात को मानता नहीं हूँ मैं, क्योंकि लाहौर मेरा बहुत, लाहौर की बात नहीं कर रहा मैं, कराची। लाहौर में भी इसी तरह था, लिबर्टी से लेके पता नहीं कहाँ तक। सर कराची वाले बहुत एडवांस हो गए, कराची वाले अब सहूलत पे आ गए कि वो टीवी पे ज्यादा एंजॉय करते हैं इसके ऊपर। अपना जावेद भाई, पुराने जमाने में नेशनल स्टेडियम में क्राउड भरा होता था, अब हम देख रहे हैं कि उतना क्राउड नहीं है। देखिए क्रिकेट टू मच हो गई। हाँ ये है, क्रिकेट भी इतनी एवरीडे। अच्छा पैसे भी आप एवरीडे कहाँ से करेंगे मुझे बताएं ना। सही कह रहे हैं, सही है ना। आपको बेचारे जो क्राउड है वो एक पहले क्या था, टारगेट था, पता इतनी आएगी तो पहले से आपने तैयारी की होती है। लेकिन हम भी, हाँ, जब अब
ये मैचेस आते थे जब छोटे थे, हमें इतना शौक होता, तैयारी टिफ़िन तैयार करते थे कि सुबह मैच देखने जाएंगे, खाना खाएंगे, वहाँ पर सैंडविचेस बनाएंगे। वो चीज़ आहिस्ता सा खत्म हो गई, एवरीथिंग इज अवेलेबल बहुत और दूसरा ये प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हो गई है। मैं आपकी बात रहता है प्रोडक्शन में अब ऐसा हो गया कि आप स्टेडियम में देखते हो आपसे हर चीज मिस हो जाती है, आप घर में बैठ के जो देख रहे होते हैं। मैं जितनी बार स्टेडियम मैच जितनी बार मैं स्टेडियम मैच गया हूँ तो वो बॉक्स में देखता हूँ, सामने कम देखता हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने बोला तुम आते क्यों? ग्राउंड के अंदर भी है ना लग जाते हैं खाने वाले सब, आलू छोले ये छोले हो जाता है। हम अक्सर है ना वो जो मैच होते थे हमारे डोमेस्टिक वाले ना, उसमें अक्सर होते थे कि अंदर है ना जालियों से अंदर है ना कोई है ना ठेले लगा के आ जाता। अच्छा, आपके जमाने में इतनी बड़ी बड़ी जालियां नहीं होती होंगी नेशनल स्टेडियम के, जिस तरह से अब इंडिया के ग्राउंड, खासतौर पर पाकिस्तान के ग्राउंड आमतौर पर बड़ी बड़ी 15-15 फीट की अब साइड में ग्रिल लगी होती है, तमाशा यहाँ नहीं अब क्रिकेट जो है ना थोड़ी डिफरेंट हो गई। और सबसे बड़ी बात ये होगा आईसीसी जो है ना वो कंडक्ट करती है ना, तो वो चाहती है कि कभी भी कोई भी टीम को, क्योंकि वी ऑल कंट्रीज आर अंडर द आईसीसी। बिल्कुल। अब उसको जो आईसीसी जो चाहती है कि आपके घर में जब आप जाएंगे ये सहूलियात होंगी तो आपको टेस्ट क्रिकेट और सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, वरना नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर होटल होंगे तो आपको है ना वहाँ देंगे, वरना नहीं देंगे। सबसे पहले बोलेंगे सहूलत के बगैर टीमें नहीं जाएंगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे। जावेद मियादाद मौजूद है हमारे साथ, इकबाल शाह साहब मौजूद हैं। बात हमने करनी है एशिया कप की। एशिया कप के अलावा और भी बहुत सारे आईसीसी के इवेंट्स हैं कि जहां पर भारत पाकिस्तान आना नहीं चाहता। मियादाद साहब क्या कहते हैं, जावेद मियादाद क्या कहते हैं, उनसे जरूर पूछेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जावेद भाई, भारत कहता है कि जी पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, मतलब क्रिकेट के अंदर सियासत ऐसी आ गई है। आपके ज़माने में भी हमने देखा कि बहुत पाकिस्तान, मतलब जंगें भी हुई, 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट के अंदर सियासत इस तरह से नहीं भरी थी कि जिस तरह से अब माजरत के साथ ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत खेलना ही ना चाहता हो पाकिस्तान से। भारत 1 मिनट में आ जाएगा। हम भारत को कहने कि हाँ तुम आ जाओ, हम तुमसे हारेंगे, हाँ देखे आ जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि दे लूज, उनका रहना मुश्किल हो गया है। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी बर्दाश्त है इस हवाले से। हमने शाह साहब साथ बैठ के मैचेस देखे, ठीक है, हम दुख जरूर करते थे कि यार ये अच्छा, क्योंकि वहाँ ये इसीलिए वो नहीं खेलने कहते हैं कि हमारे इधर प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों आदमी आते घर चलाना शुरू कर देते हैं, ये बेचारे जा नहीं सकते, मुश्किल होते थे। ट्राई करते हैं कि जितना ना हो, प्लेयर भी है ना बेचारे वो बोलते थे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्हें दिखानी चाहिए। हमारे इधर हर दुनिया में होता है। आपके इससे मैं इंडिया वालों को भी कहना चाहता हूँ, देखो क्रिकेट में, स्पोर्ट में हार जीत होती है, आप उसको उस तरीके से लें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रिकेट जो है, स्पोर्ट जो है, ये पता है 2 कंट्रियों को मिलाती है, अवाम को मिलाती है, आपस में ना नफरतें जो है ना वो अमन का पैगाम देती है। वो यहाँ आते हैं, इतने खुश जाते हैं। इंडियन टीम जब भी आई है, आप बिलीव नहीं करें, हमारे लोगों ने, और इसी तरीके से जब हम जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग, आप देखें कि लोगों को टिकटें नहीं मिलती हैं। इसका मतलब क्रिकेट जो है पाकिस्तान वांटेड है विद अवाम, मगर वहाँ के जो नेता जो हैं, यानी कि अब अगर उनको जो पीएम प्राइम मिनिस्टर है, उसको तो सबसे बड़ी है ना मुसलमानों से वो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये इनको खत्म करनी पड़ेगी। एक इस किस्म खेल को खेल रखें, हार जीत होती रहती है। प्राइम मिनिस्टर होते हुए मैं प्राइम मिनिस्टर को आपको उनसे वो दे रहा हूँ कि देखो ये स्पोर्ट जो है ना, स्पोर्ट्स में आप ये पॉलिटिक्स नहीं लेके आओ। बिल्कुल ठीक। लेट पाकिस्तान, हम नेबर हैं, हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जावेद भाई, मैंने आपसे ये भी पूछना है, आपने शारजा में बहुत हिंदुस्तान को हराया है, लेकिन मैं ज़रा शाह साहब को भी शामिल करूं। शाह साहब, आपने क्रिकेट बहुत देखी है, तो हिंदुस्तान का क्रिकेट टीम जब दौरा करती थी पाकिस्तान का, तो मैंने आपसे सुना कि वो आपके घर भी कई दफ़ा आया, आपने दावत भी की। तो क्या इतना अच्छा ताल्लुक था कि वो आपके घर तक आ जाते थे? ताल्लुक ये था कि शायद जो मेरा भतीजा महमूजाद भाई का बेटा है, मेरे खैर जावेद का शागिर्द है वो, जावेद भाई का। तो जब 99 में पाकिस्तान आई थी, अजहरुद्दीन बिजलानी, इसकी जो बीवी और गांगुली और ये, तो शायद को तो घर नहीं, छोटा है जो हमारे साथ ही रहा हुआ है, तो मेरे घर पे लाए थे। तो पहले शोरूम भी दिखाया, तो संगीता उसको बोलती है पठान तुम तो बड़ा मालदार। फिर लाए घर पे। तो आज जो बच्चा उस दिन आपका असद का बेटा देखा, उसने उसको वो 9-10 महीने का था, तो संगीता ने उसको बोलते कहते बड़ा खूबसूरत बच्चा है। तो हमारे यहाँ ये था कि हम मर्दाना अलग होता है, जनाना अलग, तो औरतें ऊपर चले गई। फिर सारी दुनिया को पता लगा कि संगीता भी आई हुई है और गांगुली सब, अजहरुद्दीन आया हुआ है। तो गांगुली बीवी ने बोला कि इकबाल भाई, जो आप लोग का माहौल है सेम हमारे घर में भी है, पूरा खानदान हम एक ही घर में रहते हैं और औरतें मर्द अलग होते हैं। तो वो टाइम था। मैं तो इनके साथ मैंने जावेद भाई के साथ ठीक ठाक, जब ये कोच थे, हमने ट्रैवलिंग की,
बाकायदा होटल टीम के साथ, बल्कि मैं तो इंडिया में जब गया तो इजी उसमें जाते थे, ड्रेसिंग रूम में भी, ड्रेसिंग हाउस का कोई मसला नहीं था, हालात भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था। मैंने इंडिया 2 टूर किए, जो ना 2011 वाला वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं, टोटल 400 लोग थे, पूरे इंडियन थे। आखिर में जब मैंने देखा मैच खराब हो रहा है तो हम पहले ही बाहर निकल गए कि बेइज्जती होने वाली। यानी कि मैच जब हारने लगे तो आप, अच्छा शाह साहब, आफरीदी का और जावेद भाई का भी बीच में एक दफ़ा इख्तलाफ हो गया था, वो आपने जो है वो उसको ख़त्म करवाया था, वो क्या हुआ था? वो बस मेरे साथ ना चाहे, क्योंकि वो बहुत इनके मतलब बहुत सारे पैदा होंगे, लेकिन जावेद भाई या इमरान भाई जो पैदा हो गए ना, आप उसके लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। आपने दिया था पहली सेंचुरी मैंने कनाडा में, मैं कोच था। अच्छा। और मैंने कंट्रोल किया था और इससे सुनी भी। मैंने कहा मैं नीचे खड़ा हो गया था ना, वो बैटिंग करता था, क्या मैंने कहा तुम मुझे देखते रहना, जो मैं तुम इशारे करो यू प्ले लाइक दैट। क्योंकि आप बहुत ज्यादा इशारे किया करते थे, हमने आपको ग्राउंड में देखा। इसको भैया इसके पास वो चीज थी, वो लेने के लिए है ना मैं कहता था, क्योंकि सॉलिड है ना, स्ट्राइक इसकी बड़ी अच्छी थी, जो मारता था बाहर है। तो ऐसे प्लेयर को टीम के लिए तो सब खड़े रहना जो है ना, वो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक। फिर मैं बताता हूँ कि देखो 6 बॉलों में 6 छक्के नहीं लगते। हाँ बिल्कुल, कभी छक्का लगेगा तो तुम जस्ट टारगेट करो। और पहली बात तो ये देखो कि कौन सा बॉलर क्या है, पहले उसको समझ लो कि ये देगा यूं, ये देगा ये, तो उसके ऊपर जाओ आप, है ना, मतलब आप खड़े रहने की कर। तेरे पास इतने ऐसे शॉट है, इसको बोलते हैं एक शॉट तेरा 6 रन का है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर तुम जैसा प्लेयर विकेट पे खड़ा रहे तो मुझे बताओ टीम का क्या हाल होगा, तुम्हारा भी क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आते अच्छा जावेद भाई, एक बात रह गई, बात बीच में रह गई थी। हिंदुस्तान को आप लोगों ने शारजा में बुला के बहुत हराया। मतलब मुझे अगर मैं स्टैट्स देखूं, अब तो आपके ज़माने में तो शायद स्टैट्स जो है वो हम क्रिकेट के मैगजीन में ही पढ़ते थे, क्योंकि हमने भी जो अपना बिल्कुल क्रिकेट देखना शुरू की जब हम छोटे छोटे थे, क्रिकेट के मैगजीन में हम देखते थे। अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। तो हमने देखा कि एक दौर ऐसा आया आप लोगों का, खास तौर पे उरूज का दौर था, कि जब आपने इंडिया को बेतहाशा हराया। क्या वजह थी? हमारी टीम बहुत मजबूत थी, हिंदुस्तान कमजोर हो गया था। नहीं देखिए, वहाँ पर शारजा और उधर यूएई में आपको पता है कि एशियंस बहुत, इंडिया भी, पाकिस्तानी भी, एक क्रिकेट थी, ठीक है ना। अच्छा, अब्दुल रहमान बुखाती बड़े भाइयों की तरह बिल्कुल है वो, उसने जो क्रिकेट जो शुरू की थी, ये वाली की थी, ये पब्लिक के, अब मतलब प्लेयरों के वेलफेयर के लिए की थी। ठीक हो गया। कोई आदमी कभी भी मतलब बताया $1 लाख के है ना, 2 प्लेयर होते थे, और वो भी होते थे जो एक्स प्लेयर भी, तो उससे दोनों को फायदा था। बिल्कुल राइट। मगर जब वो हारना शुरू हुआ ना जब से, तो इंडिया बस हारना पसंद नहीं करती, उनके उधर राइट्स हो जाती है, जिसकी तरीके से होता है, जिस वजह से ना वो खेलना नहीं चाहते। अच्छा, प्लेयर भी आप बिलीव करेंगे, प्लेयर बेचारे इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, बिल्कुल, कि हार गए, पहले हार गए। राइट। हालांकि मैं आपके टीवी से यही कहना चाहूँ, देखो स्पोर्ट्स मैन बनो, स्पोर्ट्स में हार जीत होनी है, बिल्कुल, बल्कि हारने के बाद तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ना, कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी है, जैसे मैं बिलीव करता जब कोच था, जो प्रॉब्लम में हार गए मैच को, हारने से बहुत सीखता है आदमी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप हारने से ना सीखो तो ये बेचारे इंडियन जो होते हैं, आप बिलीव करें सेम क्या वजह है जावेद भाई? अब तो टीम बल्कि बड़ी अच्छी हो गई इनकी पहले के मुकाबले। वहाँ का जो क्राउड है ना, आपको पता है इंडिया का जो क्राउड है, आप एक छोटा सा जो है वो तो समझदार है, बाकी तो बेचारे क्या बताएं। जावेद भाई, हारा तो पाकिस्तान भी है, कहाँ हम नहीं हारे, कहाँ दिल नहीं टूटे, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में, ठीक है लोग नाराज भी होते हैं, बचपन में हम सुनते थे टीवी सेट्स भी लोगों ने तोड़े, लेकिन खुदा ना खास्ता उनके जो बड़े लोग हैं ना, उन्होंने एक तो और क्रिकेट को सियासत में लाके उसमें लाके नहीं, क्योंकि उनकी मुसीबत भी आती है ना। उनकी मुसीबत भी आती है। उनकी मुसीबत आने के चक्कर उन्होंने वहाँ भेजो ही नहीं, पाकिस्तान तो खेलो ही नहीं, क्योंकि हार गए तो एक नई मुसीबत आ जाएगी। साहब मुझे बताया, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, यू गो टू लुक आफ्टर योर कंट्री को आप है ना, यू हैव टू प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग। ये कहाँ देखा है कि डोंट प्ले विद दिस, डोंट प्ले दिस, राइट। सारी दुनिया में ना, ये तो इनके नाटक की गलती है, राइट। बिल्कुल ठीक है जावेद भाई। जो आपको मैं टीवी से बोलना चाहता हूँ कि उनके जो बड़े लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये चाहिए कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया अलग हो नहीं सकता, साथ तो रहना पड़ेगा। एक लाइन है, मैं यहाँ एक पैर रख लूँ, तो मैं आपको पता है कि बॉर्डरों पे गया हूँ, आप तो वो शिकार के होते थे तो मैं चला जाता था, आप बिलीव करेंगे वहाँ पर फैंस लगा हुआ है, वो बेचारे सरदार ये वो सब आ जाते थे इंडियन,
आपके पास है, मैं मिला हूँ उनको, बॉर्डरों पे मिला हूँ। अंदाजा करें तो एक जैसे लोग हैं, सब कुछ है। नफरत सियासत ने अलग किया हुआ है, जो हिंदुस्तान की सियासत खास तौर पे है। जावेद भाई ने बहुत खूबसूरत बात की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम को कंक्लूड करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन एक आखिरी पार्ट होगा, जरा कंक्लूड करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जावेद भाई, किस रोल में आपको ज्यादा मजा आया जिंदगी के अंदर? कोचिंग में खेलते हुए ज्यादा मजा आया या बाहर बैठ के तबसरे करना ज्यादा अच्छा लगा? तबसरे तो नहीं, मैंने कोचिंग क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि काफ़ी प्लेयरों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं लाजिम आते जब एक किसी भी फील्ड में या आपके टीवी से कि मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में कोई आदमी ने कोई अचीव किया है ना, उसको कभी नहीं छोड़ो। बिल्कुल ठीक है। उसको आप वो एक तरीके से एम्बेसडर बनाते हैं। बिल्कुल लेट बच्चे, क्योंकि आपके पास दो चीज़ें होती हैं, राइट। सबसे पहले अब अगर बच्चा आएगा, बच्चा मुझसे क्वेश्चन तो कर नहीं सकता, तो मैं जो कहूँगा वो सीखेगा। बिल्कुल ठीक है। जहाँ आप ऐसे लोग लेके आ जाते हैं कि जहाँ आप भी क्वेश्चन आंसर कर दे कि भाई तुम्हारी क्रिकेट क्या है, तुमने क्या क्या, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं किसी भी फील्ड में अगर आप हैवी वेट जिसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लर्न करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास अगर आएंगे तो लाजिम बात है मेरे से ये तो नहीं है तुम क्या थे। बिल्कुल सही है, सबको पता है क्या थे। तो हमें पाकिस्तान के, मैं अपने आप को उससे यही कह रहा हूँ कि अपने पाकिस्तान में मैं ये चाहता हूँ कि जो भी किसी भी फील्ड में जो है ना, प्लीज लुक फॉर द पीपल जिन्होंने उन फील्ड में सर्व किया है ना, उनको आप यूज करो। ये पाकिस्तान का फायदा है, मुल्क का फायदा। अच्छा जावेद भाई, बाबर आजम की टेक्निक आपको कैसी लगती है? क्योंकि बड़े तवील अरसे बाद हमने देखा कि पिच के ऊपर कोई ऐसा स्टाइलिश प्लेयर खड़ा होता है कि जिसका कवर ड्राइव, जिसकी शॉट्स ना आंखों को लुभाती हैं। ये मेरे अंडर आए थे, मैं जब पीसीबी में था तो ये बच्चों की टीम थी उस वक्त, 17-16 होता है, तो मैं इनके साथ अंदर रहना खेलता था, मतलब होता था साथ और गाइड करता रहता था, राइट। और मैंने देखा था कि ये भी थे और भी लड़के थे, बड़े अच्छे लड़के थे। यानी कि आप अरेंज करना चाहिए, आपको पता चाहिए कोई चीज़ है, आपको पहले उसका पता चलना चाहिए। जावेद भाई, पाकिस्तान में लोग आज तक बॉलिंग के अंदर वसीम अकरम को नहीं बोलते, और वसीम अकरम आपको नहीं बोलता, क्योंकि मैंने उसके कई इंटरव्यू देखे हैं, कई दफ़ा उसके सोशल मीडिया पे बात देखी है। वो कहता है कि जी मुझे क्रिकेट से मुतारिफ कराने वाले जावेद मियाँदाद थे, वरना मैं तो क्लब का क्रिकेटर था। वो ये था कि जब मैं था तो मैंने ना टीम में, तो मुझे फिर सिलेक्ट होने का, नहीं जी ये तो पहला खेला ही नहीं है, ये तो यंग है, इसको तो तुम आपने। तो मैं उस वक्त के चेयरमैन जो थे, चेयरमैन शायद भट्ट साहब थे हो गए, मैंने कहा सर सबसे पहले ये मेरी टीम में आता है, सबसे पहले मैंने कहा नंबर 1 पे ये मेरी टीम में आता है। जावेद भाई आप तो फिर भट्ट साहब थे, उन्होंने बोला अच्छा तो टिकट ले लो। तो फिर ये था कि माशाल्लाह, खैर मैं तो मेरी कोशिश यही होती थी, ये नहीं कि वसीम, जितने भी लड़के उस वक्त थे जो मैं कर सकता था सबके साथ किया। आप कभी पूछोगे तो इंशाल्लाह सब सही बताएंगे। जावेद भाई, आप जब सोचते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं, तो आपके बहुत से शागिर्द होंगे, मतलब सैकड़ों तो ऐसे होंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेले, और हज़ारों ऐसे होंगे कि जो नहीं खेल सके, बेचारे क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आपने टीच किया, सिखाया। बहुत सौ को जानते होंगे, बहुत सौ को नहीं जानते होंगे। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है कि 1 2 3 ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के कि जिनकी टेक्निक पे, जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप फ़ख्र करते हो कि यार क्या ज़बरदस्त क्रिकेटर है? नहीं देखिए, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार, ये लोग ऐसे थे कि आज के दौर के कौन से अच्छे हैं? आज के दौर में अब इतने नए आ रहे हैं, मुझे कितना को तो पता भी नहीं है कि कौन। वैसे जो 2-4 आप ज़ाहिर क्रिकेट तो बाबर आजम की एक बड़ी अच्छी क्लास। आपको लगता है कि ये बड़ा स्कोर करेगा, तेंदुलकर का मुकाबला करेगा? बिल्कुल, इसको मतलब मैं बस आपको उससे यही कहूँगा कि बाबा जैसे खेल रहे हो तुम इसी तरह चलते रहना, प्रेशर ना लेना, उसमें ना जाना, कोई यूं दे रहा है कोई यूं दे रहा है, बिकॉज आप स्कोर करते हुए आ रहे हैं। जो भी परफॉर्म कर रहा है ना, उसको आपको टीच नहीं करना चाहिए कि यू आर प्लेइंग वेल, गुड लक, ओके गो भाई। अब मैं आप 100 कर रहे हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तू अभी भाई तुमने तो 100 की है, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें बताऊँ। जावेद भाई, हमने ये देखा कि आप जब भी कोच थे क्रिकेट के या टीम के साथ जब भी आप रहे, बल्कि आपने जब कभी टीवी पे बैठ के भी तबसरा किया तो आपने खिलाड़ी को कहा कि अपना नेचुरल गेम खेलो, सिंगल डबल रो, स्ट्राइक रोटेट करो। ये पॉजिटिव कल्चर कितना जरूरी होता है क्रिकेट के लिए? देखिए, सबसे पहले ये देख रहे हैं कि क्रिकेट कहती क्या है। क्रिकेट स्पीक, क्रिकेट बात करती है। बिल्कुल।
उसको अंडरस्टैंड करें कि ये क्या बात क्या कर रही है, बॉल आ रही है तो क्या बात कर रही है, तो इसको आपने क्या बात करके बताना है। इसने जैसे क्वेश्चन आंसर हो, इट इज़ द सेम थिंग। बाउंसर किया आपने तो मुझे क्या पता है, मैंने क्या सीखा, हाँ उसको मारो या छोड़ दो। तो ये एक बेसिकली किसी की समझ में नहीं आया कि जो इतनी गहराई वाली बात मैं कह रहा हूँ राइट, कि बात करती है। यानी कि क्रिकेट आपको जो है वो बॉल आती है तो बात कर रही है, कम्युनिकेशन होती है पूरी। बॉल कह रही है कि तू यूं खेल और मैं बॉल के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं यूं खेलूंगा। तो ये रिश्ता है बॉल एंड बैट का। एज लॉन्ग यू आर हिटिंग द बॉल विद द बैट, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट है। अच्छा शाह साहब, प्रोग्राम का इख्तितामी मरहला है, मैं ज़रा जावेद भाई की तरफ भी आखिर में आऊँगा, लेकिन सफ़ेद पोश दस्तरखान से शुरू किया आपने सफ़र और आप पहुँच गए सफ़ेद पोश घर तक, माजूरों के लिए, नादारों के लिए, गरीबों के लिए, अच्छे ऐसे लोगों के लिए कि जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। कैसे ख्याल आ रहा था इन तमाम चीज़ों का? पहले तो सफ़ेद पोश दस्तरखान आप भी साथ थे, रहीम शाह था, आप थे, अयाज भाई थे, लोधी थे, हम सब बैठे, तो एक खाने का सिलसिला बना जो 200 से शुरू हुआ, माशाल्लाह आज 1500 रोज़ का हो रहा है। वो हुआ करते करते एकदम दिमाग में आया कि एक ओल्ड एज होम होना चाहिए, जो है कराची में, लेकिन आप ज़्यादा जब ओल्ड एज होम में जाते हो 2 मिनट वापस आते हो वहाँ से स्मेल आ रही होती है, सारी आती। तो मेरे दिमाग में आया कि जैसे हमारी टोयोटा की डीलरशिप है, एक हाई फाई किस्म का 7 स्टार बनाओ, 5 स्टार 7 स्टार जो भी है। तो दोस्तों ने बोला कि पहले तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आपको मैंने बताया सबसे बड़ा काम मेरे 2 दोस्त हैं, आतिफ भाई हैं और रहू भाई है, रहू बिल्डर वाले, उन्होंने सबसे बड़ा नेकी काम किया, मुझे प्लॉट दिया 1000 गज का। लोगों ने डिस्करेज ये किया, कहते हैं गरीबों के लिए इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। मैंने कहा यार 200 लोग होंगे, इनमें अपने मैं माँ बाप को देखूंगा, तो जिस जगह मैं अपने माँ बाप को रखूंगा ना, तो वो रखना है। और मैंने कहा ये होगा। जब हम भी नई नई टोयोटा की बना रहे थे तो हम पे लोग हंसते थे, हम जापानियों पे हंसते थे जाहिर भाई, कि ये जो बता रहा है कि शीशे का ये वो, तो मैंने कहा होगा नहीं, चलो देखते हैं। आज एक रिक्शे की डीलरशिप जब देता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो कहता है ये चीज़ हमको चाहिए। तो ये हम माशाल्लाह 5वें फ्लोर पे आ गए। आप तो रोज़ बरोज़ आप मेरे साथी होते हो उसके अंदर। जिस दिन ये फवाद भाई बन गया ना, तो आप हमारे चैनल तो देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये फॉरेन मीडिया भी आएगा इसको देखने के लिए। मतलब आप कोई चीज़ ऐसी होगी, मैं बताऊँ, ये नॉर्थ कराची में बन रहा है, नॉर्थ कराची है बफन की जोन का, ये अपना सॉरी नागन के पास, ये उस इलाके में एक ट्रेडमार्क बन जाएगा, लोग इसको देखने आएंगे। शाह साहब वक्त थोड़ा है, मैं जावेद भाई को वक्त दूंगा। जावेद भाई बिल्कुल इख्तिताम पे हैं, नौजवान नस्ल के लिए आपने मैसेज भी देना है, लेकिन कोई अच्छा सा क्रिकेट का एक वाकया ऐसा हो जाए कि जो ईद की खुशियों को हमारे दुबाला कर दे, कोई याद आपको आता हो? याद तो कोई तुम्हें याद आता तो बताओ, मैं तो पहले में नहीं। आपके तो बहुत चले जावेद भाई, फिर नौजवान नस्ल के लिए आपका मैसेज क्या है इस मौके पे? मेरे पास सवाल बहुत है, वो उस पे आप आ जाओ जो भी हुआ है। मैं सबसे पहले कहूँगा, सबसे पहले जो है ना, मैं सबको जो मुझे सुनना है कि देखिए एवरीथिंग इज अपनी जगह है राइट। सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान बनो, सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ बाप, अपने माँ बाप जो है ना, उनसे बहुत कुछ मिलता है। अगर आप अपने बड़ों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, बाकी चीज़ें तो आती जाएंगी। और आप देखना कि जब आप ये चीज़ों में जाते हैं तो आपका माइंड जो है ना, वो एक बड़ा अच्छी जगह जा रहा होता है, ऐसी है। और आप बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करते हैं, क्योंकि फिर आप सुनते भी हैं, बात भी करते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जैसे हमें अपने घर वालों से, माँ बाप का ना, उनसे सीखा है, साथ कुछ भाइयों से सीखा है राइट, बहनों से सीखा है राइट। बिल्कुल ठीक है जावेद भाई, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। टाइम मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर है। खिदमत के मैदान के अंदर भी जावेद भाई का एक ऐसा नाम है कि जो जिस तरह से क्रिकेट में उनका नाम जिंदा रहेगा, उनकी बैटिंग एवरेज को आज तक कोई नहीं पहुंच सकेगा, इस तरीके से जावेद भाई का नाम इस वतन के साथ साथ हमेशा जगमगाता रहेगा। ईद के प्रोग्राम से, खसूसी प्रोग्राम से याद दीजिए। जावेद भाई का बहुत शुक्रिया, इकबाल शाह साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।